कामयाबी की 5 रुकावटें। कामयाबी की ख्वाहिश दुनिया में आते ही शुरू हो जाती है। जो कामयाबी के मुकर्रर रास्तों पर चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं वो नाकाम रह जाते हैं। नाकामी भी बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह है, बस फ़र्क ये है कि नाकामी में हम गरीब रह जाते हैं और बीमारी में हम गैर सेहतमंद। मुहर्रक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। जिस तरह हमें बीमार नहीं रहना चाहिए, इसी तरह हमें नाकाम भी नहीं रहना चाहिए। कामयाबी के रास्ते में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं या इस रास्ते में वो रुकावटें कौन सी हैं, यहाँ उनकी निशानदही की गई है। जो उन रुकावटों को अबूर कर गया वो कामयाब है, और जो उलझ गया वो नाकाम। नंबर 1, अपनी गलती दूसरों पर डालना। अपने हालात के लिए किसी दूसरे को मोर्दे अल्जाम ठहराना, यानी जो कुछ हमने खुद अपने लिए किया है उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से परहेज करना। अपने गलत अमाल की जिम्मेदारी कबूल ना करना। अगर आप अपनी मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो आप उसे तब्दील कैसे करेंगे और मौजूदा सूरत हाल से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। किसी दानिश्वर का कौल है कि जिस सूरत हाल से आप छुटकारा हासिल नहीं करते और उसे तब्दील नहीं करते, आप उसी सूरत हाल में से बार बार गुजरेंगे। नंबर 2, मसाइल से फरारी। जब आपकी मुठभेड़ किसी मसले पर चैलेंज के साथ होती है तो आप कैसे रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। आप मुदरजा झैल में से कोई एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जैसे उससे फरार, उससे मुकाबला, उसे बुलाने की कोशिश, उसका सामना करना। जब आप अपने मसाइल या चैलेंज का सामना करते हैं और उन्हें बतौर एक मंसूबा लेते हैं जिससे आपको मुकम्मल करना हो, तब आपका खुद पर यकीन और इत्मीनान पुख्ता होता है। और जब आपका यकीन और इत्मीनान पुख्ता होता है तो फिर बड़े बड़े मसाइल और मुश्किलात को हल करने की आपकी काबिलियत में इजाफा होता है। लेकिन जब आप अपने मसाइल से फरार चाहते हैं तो फिर मसाइल बढ़ते हैं और नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। नंबर 3, दूसरों पर मुसलसल तनकीद। आप दूसरों को मुसलसल तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? क्या आपकी तनकीद मुस्बत होती है और उसकी पुष्ट पर हकीकी हमदर्दी, भलाई और मदद करने का जज्बा कार फरमा होता है, या फिर वो हसद, बुग़्ज़ और एहसास कमतरी पर मबनी होती है? अगर आपकी तनकीद मुस्बत नहीं है, जो कि मोहब्बत, एहतराम और किसी फर्द की मदद करने की मुखलसाना ख्वाहिश पर मबनी हो और दूसरों की बेहतरी की बजाय नुकसान पहुंचाना हो, तो वो ना सिर्फ उस फर्द के लिए नुकसानदेह है जिस पर आप तनकीद करते हैं, बल्कि आपकी खुद तशखीसी यानी जाती इमेज के लिए भी नुकसानदेह है। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। आप तनकीद कर सकते हैं मगर तारीफ के बाद। नंबर 4, मसीहा का इंतजार। जब आप किसी दूसरे शख्स का इंतजार इस उम्मीद पर करते हैं कि वो आकर आपकी मुश्किलात हल करेगा, तो आप अपने सीखने और तरक्की करने के इम्कानात को रद्द कर देते हैं। जब मसाइल और मुश्किलात से आपका वास्ता पड़ता है तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको उनका सामना करने और कोई अमली इकदाम उठाने से बाज रखती है? क्या वो नाकामी का खौफ है कि आप दुरुस्त काम सर अंजाम देने के लिए सही कदम नहीं उठाएंगे, या फिर वो कामयाबी का खौफ है कि कामयाबी के बाद आप खुद को कैसा मुख्तलिफ महसूस करेंगे? चाहे ये नाकामी का खौफ हो या कामयाबी का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा यकसां ही बरामद होगा। इल्तवा पसंदी, बेअमली और बल आखिर नाकामी। नंबर 5, गैर हकीकी दुनिया का तसव्वुर। जब आप ये तसव्वुर कायम कर लें कि सब ठीक जा रहा है, अमली तौर पर अपने मसाइल और मुश्किलात को नज़रअंदाज करते हुए आप लाशौरी तौर पर ऐसे मसाइल और मुश्किलात को आवाज़ देते हैं जो आपकी बेअमली का लाजमी नतीजा होते हैं। आप खुद को ये सोचते हुए धोखा देते हैं कि तब्दीली और बेहतरी की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश दिली और इत्मीनान का झूठा तस्वर कायम करते हैं। आप इस तरह ज़ाती तरक्की और बेहतरी के तमाम इम्कानात को फिल वाक़े ख़त्म कर देते हैं। मसाइल और मुश्किलात की ये फितरत होती है कि अगर वो गैर हलशुदा रहें तो वो मज़ीद बिगड़ते चले जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जब कामयाबी की कोशिश कर रहे हों तो इन रुकावटों से बचकर चलना है। अगर आप बच गए तो कामयाबी यकीनन आपके कदम चूमेगी।
ورنہ ناکامی تو آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو ان رکاوٹوں میں سے کون سی بڑی رکاوٹ لگی، اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔